अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ग़ुलाम नबी। कैसे हैं आप? इस वीडियो में हम कंप्यूटर साइंस पार्ट 2 के चैप्टर नंबर 8 में से जो हम सी लैंग्वेज सीख रहे हैं, चैप्टर 8 का लास्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ एरर इन सी प्रोग्राम। एक हमारे सी के प्रोग्राम के अंदर कितने किस्म के जो एरर्स हैं वो हो सकते हैं। तो हमारे पास एरर की जो टाइप्स है वो मेन 3 कैटेगरीज़ में एरर्स को डिवाइड किया जाता है। सिंटैक्स एरर्स, लॉजिकल एरर्स और रन टाइम एरर्स। हमारे पास एक प्रोग्राम के अंदर 3 किस्म के एरर्स जो हैं वो हो सकते हैं। चलें तो इन एरर्स को वन बाय वन हम एग्जाम्पल से अंडरस्टैंड करते हैं और फिर उनके पॉइंट्स को देखते हैं। जी, तो सबसे पहले हम सिंटैक्स एरर की एग्जाम्पल को समझते हैं। सिंटैक्स का वैसे पहले आपको पता होना चाहिए, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। सिंटैक्स होता है किसी भी चीज़ को लिखने के जो रूल्स होते हैं उन्हें हम सिंटैक्स कहते हैं। इसी तरह हमारे पास हमारे प्रोग्राम को लिखने के भी रूल्स हैं और हमारे प्रोग्राम्स को लिखने के जो रूल्स हैं सी लैंग्वेज के अंदर उन्हें हम सी का सिंटैक्स कहते हैं। और अगर हम प्रोग्राम लिखते हुए इन रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो वो हमारा सिंटैक्स एरर होगा। चलिए हम कुछ एग्जांपल्स की मदद से अंडरस्टैंड करते हैं। जैसे पहले भी मैं कुछ वीडियोस में आपको बता चुका कि जब भी हम सी की कोई स्टेटमेंट सी की इंस्ट्रक्शन ख़त्म करते हैं तो उसके एंड पे सेमी कॉलन लगाते हैं। जैसे यहाँ पर देखें तो यहाँ पे एंड पे सेमी कॉलन लगा हुआ है इस लाइन के, लेकिन इस लाइन के एंड पे सेमी कॉलन नहीं लगा हुआ। तो इसका मतलब एक सिंटैक्स एरर ये हुआ कि लिखने के तरीक़ेकार में हमने गलती की। वो क्या कि हमने एंड पे सेमी कॉलन नहीं लगाया। तो एक तो ये एरर हो गया, इसे हम सिंटैक्स एरर कह सकते हैं, ठीक है। और जो आपके पास रिजर्व वर्ड्स होते हैं, मसलन फंक्शंस के जो नाम होते हैं जो हमें बताए गए उन्हीं नेम से हम लिखेंगे। मसलन आप देखें तो प्रिंट एफ में टी जो एन है वो हमने नहीं लिखा यहाँ पे प्रिंट एफ के अंदर, तो ये मिस स्पेल्ड कीवर्ड हमने लिख लिया, ठीक है, ये भी गलती हो गई। इसी तरह आपके पास एक रूल ये भी है कि आप जब मेन फंक्शन की बॉडी बनाते हैं तो एक करली ब्रेस स्टार्ट करते हैं और फिर उसी करली ब्रेस को एंड भी करना होता है, जैसे ये एंड पे लगी हुई है, लेकिन स्टार्टिंग करली ब्रेस हमने नहीं लगाई, तो ये भी एक एरर है। इसी तरह आपके सामने एक सिंटैक्स ये भी है कि जब भी मेन फंक्शन या कोई भी फंक्शन हम लिखते हैं तो उसके नाम के सामने ये दोनों ब्रेसेस आती हैं। अगर आपने एक ब्रेस लगाई और दूसरी ब्रेस नहीं लगाई तो ये भी एरर माना जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे प्रोग्राम के अंदर लिखने के जो रूल्स होते हैं उन्हें हम सिंटैक्स कहते हैं, और अगर उन रूल्स के अकॉर्डिंग हम अपनी स्टेटमेंट्स या कोड को नहीं लिखेंगे तो हमारा सिंटैक्स एरर कंसिडर किया जाएगा। तो जैसे हमने कुछ एग्जांपल्स भी देखी कि सेमीकोलन नहीं लगाएंगे तो सिंटैक्स एरर होगा, मिस स्पेल्ड कीवर्ड लिखेंगे तो एरर होगा, स्टार्टिंग करली ब्रेस नहीं लगाई और एंडिंग लगा दी तो ये भी एरर होगा। तो इस तरह की मिस्टेक्स को हम सिंटैक्स एरर का नाम देते हैं। चलिए अब हम सिंटैक्स एरर के पॉइंट्स को देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन हम किस तरह से कर सकते हैं। अ कलेक्शन ऑफ रूल्स फॉर राइटिंग अ सी प्रोग्राम इज कॉल्ड सिंटैक्स। उन रूल्स की कलेक्शन जिनकी मदद से हम सी का एक प्रोग्राम लिखते हैं उनको हम सिंटैक्स का नाम देते हैं। ऑल स्टेटमेंट्स मस्ट बी रिटन अकॉर्डिंग टू रूल्स। हमारी जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं वो अकॉर्डिंग टू रूल्स ही लिखी होनी चाहिए। सिंटैक्स एरर अकर्स व्हेन अ इनवैलिड स्टेटमेंट रिटन इन द प्रोग्राम। सिंटैक्स एरर तब आएगा जब आप एक इनवैलिड स्टेटमेंट लिखेंगे, और इनवैलिड स्टेटमेंट तब होगी जब आपने रूल्स को फॉलो नहीं किया होगा। कंपाइलर डिटेक्ट्स सिंटैक्स एरर एंड डिस्प्ले एरर मैसेज। आपका जो कंपाइलर है जिसे हम टर्बो सी को यूज़ कर रहे हैं वो सिंटैक्स एरर को डिटेक्ट कर लेता है और फिर आपको बताता भी है कि किस लाइन पे आपने जो है वो गलती की हुई है। सिंटैक्स एरर की एग्जांपल्स क्या हो सकती हैं, नीचे मैंने लिस्ट की हुई है। जैसे हम पहले ऊपर वाली एग्जांपल में देख चुके हैं कि आपने टर्मिनेटर जो है वो एंड पे नहीं लगाया, या फिर आपने कोई मिसस्पेल्ड कीवर्ड लिख दिया है, या फिर आपने कोई डेलिमिटर्स कोई ब्रेस जो है ब्रैकेट नहीं लगाई, तो ये आपकी गलतियाँ जो हैं वो क्या कहलाएंगी, सिंटैक्स एरर कहलाएंगी। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो एरर की टाइप है उसको देखते हैं। दूसरा हमारे पास होता है जी लॉजिकल एरर।
اب लॉजिकल एरर के नाम से हमें पता चल रहा है कि लॉजिक्स में कोई गलती हम करेंगे तो उसे हम लॉजिकल एरर का नाम देंगे। अब लॉजिक क्या चीज़ होती है? लॉजिक असल में हमारा कोई फार्मूला, हमारी कोई कंडीशन, तो उसे हम लॉजिकल एरर कहते हैं। मसलन आपके सामने यहाँ पे नीचे मैंने एक प्रोग्राम लिखा है और इसके अंदर कुछ हमने वेरिएबल्स यूज़ किए हैं। मसलन आपके पास एक ए वेरिएबल है और उसकी वैल्यू क्या है जी? 10 आपने दे दी। इसी तरह एक और वेरिएबल बी है, उसे वैल्यू आपने क्या दे दी जी? 15 दे दी। ठीक है, अब आपने सी को वैल्यू असल में देनी थी ए और बी को प्लस करके जो वैल्यू आती है वो आपने देनी थी सी को, लेकिन आपने फार्मूले में गलती कर दी। जहाँ पे प्लस लगाना था वहाँ पे क्या लगा दिया जी? माइनस लगा दिया। अब आपका रिजल्ट क्या आएगा? डिफरेंट आएगा। प्लस होने से दोनों को ऐड होने के बाद सी को वैल्यू मिलनी थी 25। अब ए से बी को माइनस किया जा रहा है तो -5 सी को मिलेगा। तो आपके रिजल्ट्स जो हैं वो डिफरेंट आएंगे, आपके अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आते हैं जब लॉजिकल एरर होता है आपके प्रोग्राम के अंदर। इसका मतलब हमें यहाँ से ये पता चला कि हमारे प्रोग्राम के अंदर जो हम लॉजिक्स, जो हम प्रोग्राम के अंदर फार्मूला लगा रहे होते हैं, अगर हम उसमें कोई गलती कर जाते हैं तो उस एरर को हम क्या कहते हैं? लॉजिकल एरर कहते हैं। और जो लॉजिकल एरर होता है वो हमारा कंपाइलर डिटेक्ट नहीं कर पाता, क्योंकि उसे क्या पता कि आपने प्लस करना है या माइनस करना है। उसे रूल्स का तो पता है लेकिन उसे फार्मूलों का नहीं पता। जो आप फार्मूले लगाएंगे उसके मुताबिक वो काम करके आपको दे देगा। फिर लॉजिकल एरर को फाइंड आउट करने का तरीका क्या है? तरीका ये है कि आपको दोबारा सारा प्रोग्राम रीड आउट करना पड़ता है कि कहाँ पर मैंने गलती की है। तो ये हमारे पास है जी लॉजिकल एरर। अब देखते हैं इसके पॉइंट्स को, लॉजिकल एरर के बारे में। एन एरर ड्यू टू पोर लॉजिक्स ऑफ प्रोग्रामर। आप कोड लिख रहे हैं, आपकी लॉजिक्स जो है, आपको फार्मूला ठीक तरह से याद नहीं था, आपने उसमें गड़बड़ कर दी, तो उसे हम क्या कहेंगे? लॉजिकल एरर का नाम देंगे। इट प्रोड्यूस अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स एंड रॉन्ग रिजल्ट्स आपके सामने इसकी वजह से आएंगे। लॉजिकल एरर डिफ़िकल्ट टू फाइंड, इसको फाइंड आउट करना हमारे लिए मुश्किल होता है, बिकॉज ट्रांसलेटर कैन नॉट डिटेक्ट दिस एरर, क्योंकि हमारा जो कंपाइलर है, जो ट्रांसलेटर है, वो इस किस्म के एरर्स को डिटेक्ट नहीं कर पाता। वी कैन ओनली फाइंड इट बाई रीडिंग होल प्रोग्राम। सारा प्रोग्राम आपको रीड करना पड़ता है, फिर ही आप उसे डिटेक्ट कर सकते हैं। अब इसकी एग्जांपल्स क्या है? आपके सामने मैंने लिस्ट की आउट की हुई हैं। जैसे हम कुछ कंडीशंस लगाते हैं, फर्दर प्रोग्रामिंग के अंदर आप लोग सीखेंगे कंडीशंस लगाना। कंडीशंस की बेस पे हम अपने प्रोग्राम से कुछ काम ले रहे होते हैं। जहाँ पर आपने लेस देन 5 लगाना था वहाँ पर आपने ग्रेटर देन 5 लगा दिया, या फिर जहाँ पर आपने ग्रेटर देन 5 लगाना था वहाँ पर आपने लेस देन 5 लगा दिया, तो आपके रिजल्ट्स जो हैं वो डिफरेंट आएंगे। तो ये लॉजिकल एरर होगा। इसी तरह जब हम एवरेज निकालते हैं तो हमें पता होता है कि एवरेज निकालने के लिए हम किसी भी टोटल वैल्यूज़ को डिवाइड करते होते हैं और जिससे एवरेज हमारे पास निकलती है, लेकिन आपने डिवाइड करने की बजाय क्या कर दिया? उसे मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपके रिजल्ट डिफरेंट आएंगे। तो ये आपका लॉजिकल एरर माना जाएगा प्रोग्राम के अंदर। अब लास्ट वन हमारे पास जो एरर है वो हमारा जी है रन टाइम एरर। इसके भी नेम से हमें पता चल रहा है कि ऐसा एरर जो प्रोग्राम की रनिंग के दौरान आएगा, जब प्रोग्राम चल रहा होता है उस दौरान आएगा, तो उसे हम क्या कहेंगे? रन टाइम एरर कहेंगे। अब रन टाइम एरर की एग्जांपल्स क्या हो सकती हैं? मसलन आप लोगों को पता है कि हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करें तो अनडिफाइंड वैल्यू आती है, तो वो इसे एक तरह से हम रन टाइम एरर कह सकते हैं। अभी देख लेते हैं। इसी तरह आप स्क्वायर रूट जो है वो भी नेगेटिव नंबर का नहीं ले सकते, पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट होता है। तो इस तरह के एरर्स को हम रन टाइम एरर कहते हैं। मसलन एग्जांपल्स आपके सामने लिखी हुई हैं। आपने एक वेरिएबल ए लिया, उसकी वैल्यू 20 दे दी, एक बी लिया, उसकी वैल्यू 13 दे दी, सी एक वेरिएबल लिया, उसकी वैल्यू भी 20 दे दी, और एक डी वेरिएबल आपके पास, इसकी वैल्यू आपने रख दी 4। अब एक ई वेरिएबल को आपने ये एक्सप्रेशन एवेल्यूएट होने के बाद वैल्यू देनी है, इसका जो रिजल्ट आना है। अब रिजल्ट आने में देखें तो हम बी और डी को ऐड कर रहे हैं, ठीक है, ये 13 और 4 ऐड हो जाएगा, ये 17 बन जाएगा। और फिर आप डिवाइड कर रहे हैं ए से सी को माइनस करके। अब ए और सी की वैल्यू क्या है? 20। जब 20 को 20 से माइनस किया जाएगा तो वैल्यू क्या आएगी? 0। इट मीन्स आप क्या करने जा रहे हैं? आप 17 को जो है वो डिवाइड करने जा रहे हैं 0 पे,
और ये कब डिवाइड होगा, जब आपका प्रोग्राम चलेगा, इसका आंसर आएगा तो फिर ही वो परफॉर्म करेगा और एंड पे देखेगा अच्छा ये तो डिवाइड 0 पे हो रहा है। तो इसे हम कहते हैं रन टाइम एरर, कि ऐसा कंप्यूटर से काम करवाना प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान जो इलीगल है, जो परफॉर्म नहीं किया जा सकता। जैसे स्क्वायर रूट आप ले रहे हैं किसी भी नेगेटिव नंबर का, तो इसे हम क्या कहते हैं, रन टाइम एरर का नाम देते हैं, जो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दरमियान एक्सपेक्टेड होता है। अब इसके पॉइंट्स को देखते हैं कि रन टाइम एरर के बारे में क्या लिखा हुआ है जी। अ टाइप्स ऑफ एरर दैट अकर्स ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान जो हमारे सामने आता है एरर, उसे हम क्या कहते हैं, रन टाइम एरर कहते हैं। इट अकर्स व्हेन अ स्टेटमेंट डायरेक्ट्स द कंप्यूटर टू एग्जीक्यूट एन इलीगल ऑपरेशन सच एज डिवाइडिंग अ नंबर बाय 0। ये तब आता है जब आप अपनी कंप्यूटर को एक इलीगल ऑपरेशन परफॉर्म करने का कह रहे हैं, जैसे किसी नंबर को 0 पे डिवाइड करना। इट कैन डिटेक्टेड बाय कंपाइलर, ये हमारा कंपाइलर जो है वो डिटेक्ट कर लेता है, और मोस्टली ये उस वजह से आता है जब आप रॉन्ग इनपुट देते हैं। अब रॉन्ग इनपुट से क्या मुराद, मसलन जब आपका प्रोग्राम चल रहा है और आपका प्रोग्राम आपको कह रहा है अपना नेम एंटर करें, लेकिन आप नेम की जगह रोल नंबर लिख दें। रोल नंबर क्या होता है, डिजिट्स वैल्यू होती है, जिसे हम इंटीजर कहते हैं। आपने अल्फ़ाबेट एंटर नहीं किया बल्कि डिजिट एंटर कर दिए, तो प्रोग्राम चलने के दौरान आपने गलत डाटा एंटर कर दिया, जिससे आपका जो प्रोग्राम में एरर आएगा वो रन टाइम एरर आएगा। अब इसकी एग्जांपल क्या है, द यूज़र में आस्क है प्रोग्राम टू ओपन अ फाइल दैट डज नॉट एग्जिस्ट। आप प्रोग्राम चलने के दौरान अपने प्रोग्राम को एक ऐसी फाइल ओपन करने के लिए कह रहे हैं जो आपके कंप्यूटर में मौजूद ही नहीं है, तो फिर ये क्या होगा, रन टाइम एरर होगा। और इसकी एग्जांपल्स पहले भी हम देख चुके हैं। तो ये हमारे पास 3 किस्म के एरर्स हैं जो हमारे प्रोग्राम्स में आ सकते हैं। नंबर 1 सिंटैक्स एरर, जो आप लिखने वाले रूल्स हैं उनमें गलती करेंगे तो जो एरर आएगा, गलती होगी, उसे हम सिंटैक्स एरर कहेंगे। आप अपने फार्मूले में गलती करेंगे तो उसे हम लॉजिकल एरर कहेंगे। प्रोग्राम चलने के दौरान आप अपने कंप्यूटर से कोई इलीगल ऑपरेशन परफॉर्म करवाने जा रहे हैं तो उसे क्या कहते हैं, रन टाइम एरर का नाम देते हैं। अब इनमें अगर देखा जाए तो सबसे डिफ़िकल्ट एरर कौन सा है जिसको हम फाइंड आउट करने में फाइंड आउट नहीं कर सकते जल्दी, तो वो आपके ज़हन में आ रहा होगा, वो हमारा लॉजिकल एरर है। क्यों? क्योंकि जो हमारा सिंटैक्स एरर है और रन टाइम एरर है, इन दोनों को तो हमारा कंपाइलर ही डिटेक्ट करके हमें बता देता है कि आप ये गलती कर रहे हैं, और हमारा जो लॉजिकल एरर है वो हमारे कंपाइलर को पता ही नहीं चलता, तो इसी वजह से वो डिटेक्ट ही नहीं कर पाता। तो सबसे डिफ़िकल्ट एरर हमारा लॉजिकल एरर होता है, उसको डिटेक्ट करना। तो होपफुली आपको इन तीनों एरर्स की डिटेल में समझ आ गई होगी और बड़ी आसानी से आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।